Jai Hind, good morning, student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. In the previous class, I have discussed about the polar form. Okay. Now, once again, I am going to start from the polar form, and today I will solve some question based on the polar form. So, student, let us start. Now, see. Student, I have a number z equal to a plus ib और z equal to x plus iy, कुछ भी लिख सकते हो आप, a plus ib और z इक्वल टू x plus iy, है ना। ये दोनों ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और वेट मी, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि वे ऑफ कन्वर्जन, है ना, हाउ वी कैन कन्वर्ट complex number into the polar form. Now see, then z equal to a plus ib और z equal to x plus iy, हम लोग z equal to x plus iy से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। Now see, z equal to x plus iy represent a point in the Argand plane that is x comma y. Are you getting me? Now see, I am tracing a figure. This is your x-axis, this is your y-axis, and this is the point P with the coordinate x comma y. Fine. See bacha body, this is the point P with the coordinate x comma y. Now we are going to trace a line perpendicular on this axis, that is PM, and this is your origin. Okay, now this is theta, this is the amount of rotation theta from the positive direction of x-axis in anti-clockwise, right? चलो ठीक है बच्चा पाड़ी, तो मैंने आपको बता दिया था कि बच्चा पाड़ी, दिस इज द डिस्टेंस x एंड दिस इज द डिस्टेंस y, एंड इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम O टू द पॉइंट P एंड दिस इज द आल्सो वे, है ना, तो दिस विल r स्मॉल r। आर यू गेटिंग मी? तो आपको क्या समझना था, आई मीन आप क्या समझ रहे हो, द कोऑर्डिनेट x comma y is going to change in the form of r comma theta, right? तो ठीक है, अब देखो कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। लिसन, x by r equal to what? cos theta, that is x equal to r cos theta, है ना, and y by r equal to what? sin theta, then y equal to r sin theta, इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट, तुम्हें यहाँ पे फाइंड वैल्यू करनी है r एंड थीटा की। आर यू गेटिंग मी? तो आपने क्या किया यहाँ से बच्चा पढ़े, सी ध्यान से देखो यहाँ पे, आई एम डूइंग हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज व्हाट? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट? 1। ओके बच्चा पार्टी, नाउ सी दिस इज, है ना, ये तुम समझ रहे हो, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाई मॉड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिमेंबर, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो नाउ सी, वी आर नाउ राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, विच इज आवर मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और गेटिंग, अब से आपको पता है कि ये हमारा नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू राइट प्लस माइनस हेयर, है ना, क्योंकि दिस इज द लेंथ फ्रॉम 0 टू P, है ना, ओरिजिन से हमारी P की ये लेंथ है। और आप चाहो तो यार इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे आप? हाँ जी, 0, 0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। तो डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो चलो आपने एक पॉइंट इवेलुएट कर लिया r, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेकेंड पॉइंट थीटा। तो इसका जो प्रोसेस है दे कैन बी वेरी, है ना, बहुत सारे साइड बुक्स में एंड वेरियस टीचर एक्सप्लेन द वेरियस वे, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी। सी, दिस इज योर r sin थीटा। मैंने प्रीवियस क्लास में भी सारी बातें डिस्कस की थी और आज फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना। y बाई एक्स एंड tan थीटा की वैल्यू y बाई एक्स, और प्रीवियस वीडियो में हमारा क्या था बच्चा कि यहाँ पे t एंड c अप्लाई था। ये जो हम इवेल्यूशन करेंगे, है ना, तो इसे हम, अच्छा, आर को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। दिस इज डिनोटेड बाई मॉड जेड एंड थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज डिनोटेड बाई ARG जेड, है ना।
तो अब देखो थीटा को निकालने का जो प्रोसेस होगा उसके लिए टर्म एंड कंडीशन डिपेंड करता है। आर गेटिंग मी? तो बच्चा पार्टी मैं आपको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना है ना। चलो सी स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग। अब यहाँ पे तुम ये देख लो स्टूडेंट, नाउ सी लिसन। मैं फिर से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे बना रहा हूँ और नाउ सी दिस इज x x डैश एंड y y डैश। फाइन। अब आप देखो बच्चा पार्टी क्या हुआ कि हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे है, राइट। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कामा y और अभी मैं इसको P1 लिखता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट को सेकेंड में लाया, नाउ इट बिकम P2 एंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x y और यहाँ पे दिस बिकम P3 एंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x -y और इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट इट बिकम P4 विद द कोऑर्डिनेट x कामा -y, राइट। अब स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें इवेलुएट करनी है। एक तो आपको चाहिए r जो कि मिल जाएगा व्हाट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √x² प्लस y²। फाइन, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारा वह कोऑर्डिनेट है 0, 0 है ना। और अब चाहिए तुम्हें tan थीटा जो मिलने वाला है y/x से, राइट। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी देखो तुम्हें r की वैल्यू तो वही मिलने वाली है √x² प्लस y², बट ये tan थीटा की वैल्यू तुम्हें -y/x मिलेगी ना, y/-x -y/x, राइट। यहाँ पे देखो r की वैल्यू फिर से √-x का x² है -y पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और अब देखो जरा tan थीटा की वैल्यू -y -x बिकम व्हाट y/x, राइट। और यहाँ पे आ जाओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग फिर से इवेलुएट कर लेते हैं व्हाट x² प्लस -y² बिकम y² एंड द tan थीटा बिकम, हाँ जी, -y/x। ओके माय डियर, नाउ सी यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चा पार्टी, इसे हम यदि थीटा कर दें तो यहाँ पे ये जो थीटा होगा ये अमाउंट है ना, राइट। इसको आप θ1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो tan θ1 की वैल्यू y/x मिल रही है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा व्हाट, इसे θ2 कर लेता हूँ, इतना हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू -y/x, तो tan θ1 tan θ2 वेरी कर रहा है ना, अलग अलग कैलकुलेशन दे रहा है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चा पार्टी, ज़रा ध्यान देना तुम लोग। चलो ये हमारा, इसे θ3 कर लेते हैं, राइट। अब ये देखो y/x हो गया, आर यू गेटिंग मी? अब मैं ज़रा इसको आई एम गोइंग टू इंडिकेट बाय द अदर कलर, राइट राइट, ध्यान से देखना बच्चों। चलो आर यू गेटिंग मी? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि tan θ3 की वैल्यू क्या मिल रही है तुम्हें स्टूडेंट, y/x, राइट। और tan θ1 की वैल्यू भी तुम्हें क्या मिल रही है बच्चा पार्टी, y/x। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ tan θ3 y/x एंड tan θ1 y/x। अब जरा ध्यान से देखना, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, देखो आप यहाँ से y/x के बेस पे थीटा निकालोगे ना, आप कहाँ पे निकालोगे, tan थीटा की वैल्यू विल बी इवेलुएटेड ऑन द बेस ऑफ y/x। यदि हम y/x के बेस पे निकालने जाए तो हम क्या लिख पाएंगे, क्या हम tan θ1 लिखेंगे या tan θ3 लिखेंगे? दोनों चीज़ें आ रही है ना सामने, आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आप y/x का आंसर tan θ1 भी रखोगे, tan θ3 भी रखोगे। अच्छा सपोज बहुत सारे बच्चे y/x का मतलब ही फर्स्ट वाले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये देखो थर्ड में यहाँ पे हमारा θ1 क्या होगा, यहाँ पे हमारा θ1 लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पे θ1 पाई एंड 3π/2 के बीच में। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो तुम लोग? नहीं समझ रहे? फिर से मैं यहाँ पे 1 मिनट जस्ट वेट, आप इसको नोट करना, ज़रूर नोट करना, ठीक है बच्चों। चलो देखो θ1 की वैल्यू 0 है ना, θ1 है ये π/2 है, एंड θ3 की वैल्यू बच्चा पार्टी दिस इज पाई एंड θ3
3 पाई/2। अब बताओ कैलकुलेशन में यदि मतलब आंसर हमारा सब सेम आ रहा है तो इट इज़ वेरी टफ टू आइडेंटिफाई ना वेयर द पॉइंट लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैलकुलेशन आई मीन पोलर फॉर्म के लिए जो हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे आर एंड थीटा, तो आर में तो कोई इशू नहीं है, नो इशू इन देयर, है ना, यहाँ हमारे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने टर्म एंड कंडीशन लगाया वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको जानना पड़ेगा, है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, क्यों मैं ऐसा टर्म एंड कंडीशन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि सेकेंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा तो इशू है। फाइन। तो चलो आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ कंप्लीट 1 मिनट। आप इस चीज़ों को सिस्टमेटिक नोट कर डालो, है ना, पूरा नोट करो बच्चों ध्यान से इसको। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ सी वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ध्यान से देखना आप अब। चलो बच्चा पढ़िए, क्या बोला मैंने आपको। अब हमें पोलर फॉर्म आई मीन द जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज एक्स प्लस वाई, इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और ये होगा हमारा z इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपने क्या देखा था, आर कॉस थीटा प्लस आई एज इट इज एंड देन आर साइन थीटा। नाउ यू कैन से z इक्वल टू आर कॉमन कर लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, राइट। जहाँ पे आपको r इवेलुएट करना है एंड दिस विल बी इवेलुएटेड बाय अंडर रूट x square plus y square, and now we have to find theta and it will be calculated through tan theta, which is tan theta equal to y by x, बट यहाँ पे t and c अप्लाई है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करेगा कैलकुलेशन हमारा वैसा होगा। आर यू गेटिंग मी? तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, दिस इज नोन एज द पोलर फॉर्म एंड द कोऑर्डिनेट r कामा थीटा इज पोलर कोऑर्डिनेट। प्रीवियस क्लास में सब डिस्कस किया था मैंने, पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है? नोट इट। अब यार अब देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल जब सामने रखूँगा तो चीज़ें बहुत क्लियरली तुम्हें समझ में आएगी, है ना। कैसे समझ में आएगी? चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चा पार्टी एक्सरसाइज 5.2 में आता हूँ, और मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। देखो आई हैव ए 8 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 5.2 एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 कर लेंगे बाद में, क्योंकि इसमें मॉडुलस एंड आर्गूमेंट निकालना है ना, पोलर फॉर्म का छोटा सा पार्ट है ये। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू सॉल्व डियर, वेट चलो अच्छा कर ही लेते। देखो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है z इक्वल टू 1 माइनस आई and now we have to convert into polar form, right? This is your question। तो देखो स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे आप, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको tan थीटा एक्सप्लेन करना है, कैसे tan थीटा वैल्यू हो रही थी। उस मैंने प्रीवियस चीज़ों में कल आपको समझा दिया कि बेटा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेगा। बट वेट, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसी में बना लेता हूँ। z इक्वल टू 1 प्लस आई वाई, राइट। इसको हम लोग इसके बाद कर लेंगे। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पोलर फॉर्म में। तो देखो हमारा आंसर एक लाइन का है,
क्या हो जाएगा हमारा आंसर, z इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज इन पोलर फॉर्म, जहाँ पे तुम्हें r निकालना और थीटा निकालना है। तो नाउ सी, तुम्हारा रूल क्या है, सबसे पहले वी हैव टू राइट पॉइंट। पॉइंट क्या मिला बच्चा, 1 प्लस 1i है, तो x की वैल्यू 1 एंड i दैट इज कोफिशिएंट 1, तो 1, और ये लाई करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, राइट। समझ पा रहे हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लाई करेगा मतलब कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। चलो कोई इशू नहीं इसके लिए। तो फटाफट हम लोग क्या निकालने बच्चा पार्टी, वी आर गोइंग टू फाइंड आर दैट इज मॉड जेड विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। दैट इज नाउ सी 1 प्लस 1 कितना हो गया, और √2, राइट। अब आपको निकालना है थीटा। थीटा का कैलकुलेशन tan थीटा पे चलेगा। tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, y बाई एक्स दैट इज़ 1/1, माई डियर लेसन दिस इज़ 1। अब तुम्हें यहाँ पे सोचना होगा स्टूडेंट कि इन द टेबल ऑफ tan 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 45 डिग्री दैट इज़ π/4, राइट। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, tan π/4। दिस इम्प्लाइज दैट यू आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू π/4, राइट। सही है। तो अब देखो तुम्हारा आंसर हो गया यहाँ पे पोलर फॉर्म, z इक्वल टू r बोले तो कितना, टेल मी, और √2 एंड cos π/4 प्लस i sin π/4, दिस इज योर आंसर। अच्छा बच्चा, पता है आप यदि यहाँ से कैलकुलेट करें रिवर्स ऑर्डर में, चेक है ना, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, तो आप क्वेश्चन पे आ जाओगे। कैसे आ जाओगे, देखो z इक्वल टू √2 cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, आई एज इट इज साइन π/4 बोलो 1/√2, एंड आफ्टर सोल्यूशन क्या हुआ, √2 घटेगा 1 प्लस आई। तो मैंने क्या कहा कि आप पोलर से कार्टेशियन से z इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई को पोलर में, और पोलर से आप x प्लस आई वाई में आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। ठीक है बच्चा बॉडी, आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 1 मिनट कंप्लीट। देखो मैं ब्रेक दे दे के आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ ना, आर यू गेटिंग मी, क्योंकि हम लोग के पास बहुत शॉर्ट पीरियड चल रहा है। वी हैव टू टेक द क्लास ऑफ 30 to 40 मिनट ओनली, है ना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट से कुछ रूल्स एंड नियम रेगुलेशंस आ गए, तो अपने को क्लासेस मतलब जो 1 आवर के थे उनको हम लोग मिनिमाइज़ करके 30 to 40 मिनट्स में कर दिए। फिर भी आई एम गिविंग यू टाइम कि आपको इसको नोट कर लो, इसलिए कि आपका आफ्टर ओवर द क्लास यू गॉट द टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी, है ना। क्योंकि इसके बाद तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ने क्या पढ़ा है, कुछ मतलब देखने का मन करेगा, तो कैसे वहाँ से आप देखोगे, आर यू गेटिंग मी। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ ही इन चीज़ों को नोट्स करते हुए चलना है, डोंट वरी, थोड़ा स्लो चलेंगे हम लोग, बट आई विल कंप्लीट माई सिलेबस बिफोर टाइम, है ना। चलो राइट, नोट कर लो बच्चा। नोटेड बच्चों करते रहो। अब देखो जो मैंने आपको यहाँ वाला क्वेश्चन कराया बच्चा पार्टी, जरा अब इसको भी मैं समझाऊँ कि इसको मैंने क्यों अभी वेट करने के लिए बोला। सी बच्चा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, है ना। z इक्वल टू 1 माइनस आई। तो नाउ आपको सबसे पहला स्टेप लिखना है पॉइंट। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1, एंड y की वैल्यू कितनी बच्ची, -1, राइट। x is the positive and x plus i y coefficient of i is known as y, this is negative। अब आप समझ पा रहे हो बच्चा पार्टी कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट लाई करेगा कहाँ पे जाएगा, तो ये समझना है। तो x is positive, y is negative, it means is lie in the 4th quadrant। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। चलो क्या आता है फॉर्म, z is equal to फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। नाउ r कितना हो जाएगा बताओ, √x² प्लस y² दैट इज व्हाट, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज √2, करेक्ट। और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चा पार्ट इन व्हाट, नाउ सी हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू y by x, okay,
y बाई एक्स, दैट इज y कितना है बच्चा पार्टी -1 बाई 1, ओके राइट, इट बिकम -1। टेन थीटा इजकल टू माइनस से कोई मतलब नहीं है, और टेन के टेबल में ये वैल्यू होती है π/4। अब देखो यहाँ पे यार स्टूडेंट थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आती है बच्चों के दिमाग में, तो मैं उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक अलग से आपके पास रूल रख रहा हूँ। दिस इज़ नोट फॉर यू, आप इसको नोट करेंगे। और देखिए ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम राइटिंग बाई ग्रीन कलर। से बच्चे क्या कर सकते हैं, देयर आर टू ऑप्शन स्टूडेंट। टेन थीटा इक्वल टू -10π/4 को दो चीज़ें कर सकते हैं। someone can write 10 minus π/4, absolutely he's right, and someone can do like that 10 pi minus π/4, and he's absolutely right. We know 10 pi minus tan theta, and we know 10 minus tan theta. It means this gives minus π/4, है ना, and this gives what, 3π/4। और बच्चा पार्टी जब आप अपना एनसीईआरटी का आंसर चेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा -π/4, नॉट 3π/4, और आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न डेवलप होगा, राइट। तो अभी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। तो नाउ यू नोट इट, एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू राइट, फिर मैं उसको लिखूंगा और उसके आगे इस क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। तो वी आर वेटिंग हियर, है ना, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, आप इसको नोट कर लो। तो मैं आपको एक नोट देने वाला हूँ, देन आफ्टर यू फाइंड, किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, ओके। डन बच्चों, वेल डन। नाउ सी बच्चा पार्टी व्हाट आई एम सेइंग, देखो यहाँ पे जब आप, ये नोट है आपके लिए, नोट कर लेना, राइट। नोट ये है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट एज in the bracket cos theta plus this is theta I sin theta, where r is known as modulus of the complex number which is obtained by x square plus y square, and theta is known as argument of the complex number, and this is lie, है ना। देखना बच्चों, मैं जो बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो वैल्यू लाई करने वाली है -π to π, ओके। इस चीज़ को आप यू कैन से इन अदर वे, मतलब अब मैं आपको यहाँ पे जो फिगर बना रहा हूँ उससे समझ में आएगा। देखो कोई भी पॉइंट हमारा बच्चा पार्टी या तो यहाँ पे होगा, ठीक है, तो हम कैसे मेजर करेंगे थीटा, ऐसे कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अदरवाइज पॉइंट लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, दिस इज फर्स्ट फिगर, तो वी कैन मेजर लाइक दैट, ठीक है, दिस इज द सेकेंड फिगर। Otherwise this can lie here in the third quadrant, we can measure like that. Otherwise it can lie in the fourth quadrant, so we can measure like that. This is the fourth figure. और इस सिस्टम में थीटा की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, दैट विल बी लाई, दिस इज द केस, है ना, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π, राइट। ये हमारा सिस्टम है मेजरमेंट का। नहीं समझ पाए, क्लियर है। अब आप देखो, बट जो आपको थीटा निकालना है, जिसको लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में लाई करता है, आई मीन आप समझो, जब यहाँ पे आप, ठीक है, जब आप यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में r पुट करते हो तो ये होता है, और जो थीटा पुट करोगे उसे हम आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, लेकिन इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। और ये जो वैल्यू इसमें लाई करती है वो होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, राइट, दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्लियर है। अब ये चीज़ कैसे मिलेगी, इसका मेजरमेंट करने के लिए
हम आपको ये 0 to π ये बता रहे हैं। यदि हमारा कोऑर्डिनेट बच्चा पार्टी फर्स्ट में लाई करेगा तो हमारा मेजरमेंट ठीक है, जैसे 0 से 2π में था वैसे होगा। सेकंड में लाई करेगा तो भी ठीक है स्टूडेंट, हम ऐसे कर लेंगे, राइट। एंड थर्ड में करेगा तो यहाँ पे बदलेगा बच्चा पार्टी। देखो थर्ड में हमने क्या किया था, थर्ड वाले में ये था तरीका ना, दिस वाज है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस से आते, लेकिन अब यहाँ पे हम ऐसे आएंगे। आई मीन आर यू गेटिंग, हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज था वह क्लॉकवाइज बन जाएगा। और आपको पता है जब आप मेजरमेंट ऐसे करते हो तो थीटा पॉजिटिव होता है, और जब आप ऐसे करते हो तो थीटा नेगेटिव होता है, बहुत ध्यान देना। एंड जब फोर्थ में हमारा लाई होगा तो हमारा ये कोऑर्डिनेट ये यहाँ आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे? तो अब ये माइनस हो जाएगा ना, मतलब ये माइनस थीटा हो जाएगा, समझ पा रहे? तो चेंज कहाँ पे हुआ बच्चा पार्टी, चेंज तुम्हारा चेंजिंग जो पा रहे हो आप, ये इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में हो रहा है। और ये पूरा सिस्टम जो तुम्हारा है वो किसके लिए है, इसके लिए, ये इस वाले के लिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए। आर यू गेटिंग मी, आ रही बात समझ में? ठीक है, ये भी हमारा सही करेक्ट है, ये भी हमारा एकदम करेक्ट है। बट इन द एनसीईआरटी वी हैव टू फाइंड द थीटा दैट इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, है ना। प्रिंसिपल वैल्यूज भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इट इज लाई बिटवीन 0 to 2π। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रिंसिपल आर्गूमेंट विच इज लाई बिटवीन -π to π। आर यू गेटिंग मी? तो अब आपको समझ में आ गई बात कि जब आप फोर्थ में जाओगे स्टूडेंट, जब आप फोर्थ में जाओगे तो तुम्हें थीटा की कैलकुलेशन इस तरह से नहीं करनी है। किस तरह से, जैसे आई एम गोइंग टू राइट बाय द अदर कलर, राइट। तुम्हें इस तरह से फोर्थ में आके कैलकुलेशन नहीं करनी है। तुम्हें कैसे करनी है कैलकुलेशन, इसमें आके ऐसे करनी है ना। तो अब तुम्हें समझ पा रहा है कि हमारा जो मैंने यहाँ पे जस्ट वेट करके बोला है, वेट वेट वेट, तो ये चीज़ें कैलकुलेट होने वाली है, बदल जाएंगी। अब मैं फिर से इसके लिए अलग से एक रूल भी रखूँगा। आर यू गेटिंग मी? तो चलो ठीक है, नोट इट फास्ट बच्चों पार्टी, डू इट फास्ट। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट। नाउ सी, यहाँ पे हम लोग थे, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, तो जो मैंने बताया कि अब क्या इसको आप क्या लिखोगे, पाई माइनस, आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे मैं इसको फिर से अलग से सॉल्व करूँगा, ये सिर्फ आपके लिए कॉन्सेप्ट है, राइट। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारी बातें आ रही, मैं लिखते जा रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए, टेन थीटा इजकल टू टेन माइनस π/4, या लिखना चाहिए टेन थीटा इजकल टू टेन पाई माइनस π/4। तो बहुत सारे बच्चे समझ गए कि ये लोग होना चाहिए, क्योंकि हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल रहे हैं, राइट। यू आर राइट, एकदम राइट है यहाँ। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -π/4, राइट। आपको बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? नाउ सी, अब ये जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, अब ये तुम्हारा आर कॉस थीटा प्लस आर मतलब कितना, रूट कॉस थीटा कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। अभी मैं चेक करके बता देता हूँ तुम्हारा ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3, राइट, थीटा की वैल्यू हमारी -π/4 है, √2 cos π/4 माइनस आई साइन 4, राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है स्टूडेंट। चलो थोड़ा, हाँ, एक्चुअली ड्यू टू शॉर्ट पीरियड हमारे पास टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, बट स्टूडेंट जस्ट वेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको छोड़ना यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आई मीन कि आप इसको फटाफट नोट करो। अब मैं जो आपको रूल बताने वाला हूँ बच्चा पार्टी, उस रूल पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप नोट भी कर रहे होंगे मेरे साथ, मुझे समझ में आ रही चीज़ें। तो मैं आपको, चलो फाइनली मैं आपको कुछ यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ और आप इसको नोट कर लेना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। तो नाउ सी, आई एम रिमूविंग इट, और अब मैं आपको नोट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर से आप इम्पोर्टेंट नोट देखो, क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट। नोट में
आप आर्ग्यूमेंट ARG आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हो। देखो आपको स्टेप यहाँ से लेट करना है, लेट tan अल्फा इजकल टू मॉड tan थीटा। हर क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, tan अल्फा इजकल टू मॉड tan थीटा। और इसके बाद में जो मैं ये बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि तुम्हारा पॉइंट फर्स्ट में लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू अल्फ़ा की इक्वल होगी, राइट। यदि सेकंड में लाई कर रहा है, आई मीन दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड, तो तुम्हें थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फ़ा, तुम्हें पता है कि यहाँ पे पाई होता है तो लेस देन पाई जाएगा, राइट, यू आर गेटिंग। एंड यहाँ पे थीटा की वैल्यू अल्फ़ा माइनस पाई, क्योंकि आप ऐसे आओगे, इस डायरेक्शन में आओगे तो नेगेटिव ऑफ दैट एंगल हो जाएगा। और दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चा पार्टी, थीटा इजकल टू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर समझ लो आप, if the point lie in the first quadrant, theta is equal to alpha, second pi minus alpha, third theta is equal to alpha minus pi and fourth theta is equal to minus alpha। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग आर्गुमेंट के कैलकुलेशन के लिए ये स्टेप यूज़ करेंगे, है ना। क्या है ये है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड tan थीटा। तो हम पहले अल्फ़ा निकाल देंगे, अल्फ़ा के बेस पे पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर गेटिंग इट? चलो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.2। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है बच्चा पार्टी कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया है आप एक बार बुक से उसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसको भी ध्यान से आप नोट भी का साथ में कर रहे हो तो नोट को सिस्टमेटिक तरीके से एक बार देख लेना। और देखना कि इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है एकदम आसानी से, मतलब इट विल बी फिनिश विद इन मिनट और 2 मिनट। गॉट इट? चलो स्टूडेंट, ठीक है। इन दिस वे माय क्लास इज ओवर। थैंक यू एंड स्टे एट होम, बी सेफ। चलो बच्चा, थैंक यू।